Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम फर्दर कुछ डेफिनेशंस देखते हैं सेट से रिलेटेड। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स अवेलेबल हों तो उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जो उसका सोल्यूशन आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स का उसमें आ जाते हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सेट है उसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसकी एक जनरल फॉर्म में डेफिनेशन लिखते हैं। लेट्स से सेट ए है हमारे पास 1 2 3 एंड सेट बी इज 3 4 5। तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5। अब 3 यहाँ पे इन दोनों सेट्स में कॉमन आ रहा था तो वो एक दफा आ जाएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ए एंड बी में वो सारे ए यूनियन बी में इंक्लूड होंगे। तो इसकी अगर जनरल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो वो होगी A union B is equal to X such that X belongs to A, X belongs to B। इन शॉर्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट A एंड B में वो सारे हमारे पास A यूनियन B में आ जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारे पास ये है कि दो सेट्स अगर हैं हमारे पास तो उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, देन इसकी एक जनरल डेफिनेशन लिखेंगे। लेट्स से सेट ए इज 1 2 3 एंड बी इज 3 4 5। अब इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरह। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट हमारे पास सिर्फ 3 है तो ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। जिसकी जनरल डेफिनेशन है वो हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये है इंटरसेक्शन की एक जनरल डेफिनेशन। अब इंटरसेक्शन और यूनियन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक सेट कंसीडर करते हैं ए जो कि है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन है सेट बी विच इज होल नंबर्स। अब इनका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गया इनका यूनियन जो कि इक्वल है होल नंबर्स के। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो कि है इक्वल नेचुरल नंबर्स के। ये है डेफिनेशंस हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को कहते हैं कि जिनका इंटरसेक्शन हमारे पास एक एम्प्टी आ रहा हो। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट है 2 3 एंड बी इज 4 5। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आएगा बिकॉज यहां पे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। लेट्स से ए हमारे पास है 1 2 3 4
5 अप टू 10 एंड बी क्या है हमारे पास 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। बी हमारे पास एक सेट है जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है 11 से ऑनवर्ड्स, एंड ए हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 1 to 10 तक है। तो इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पे भी कहा जा सकता है कि ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए, लेट्स से ए है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड बी है 4, 5, 6। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो है 4, बिकॉज 4 हमारे पास ए और बी में कॉमन है। तो यहाँ पे कह सकता हूं कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ये थी हमारे पास डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओवरलैपिंग सेट्स की। अब ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास एक ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, और जो दोनों सेट्स हैं वो एक दूसरे के सबसेट भी नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं ज़्यादा अच्छी क्लैरिफिकेशन के लिए। लेट्स से ए है हमारे पास 1, 2, 3 एंड बी इज 2, 5, 6, 7। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 2, और यहाँ पे ए और बी को देखा जा सकता है दोनों में से कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, और इंटरसेक्शन भी यहाँ पे नॉन एम्प्टी है। तो ए और बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसकी फर्दर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स से ए है 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी इज 1, 2, 3, 4, 5। अब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 3 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है, और सेट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली माइनस को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से हमारे पास दो सेट्स हैं, तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है a माइनस बी। अब इसके सॉल्यूशन में हमारे पास वो वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि a को बिलोंग करते हैं और b को बिलोंग नहीं करते। इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। लेट a is 1, 2, 3, 4, 5 and b is 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे a माइनस बी में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि a को बिलोंग करते हों लेकिन b को ना करते हों। अब a में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि b को बिलोंग नहीं करते हों, वो हैं 1, 2, 3। अब 4, 5 जो था हमारे पास a में वो हमारे पास b के अंदर भी है, तो 4, 5 नहीं आएगा, सिर्फ 1, 2 एंड 3 आएंगे जो कि है a माइनस बी विच इज द डिफरेंस ऑफ a एंड b। इसी तरह b माइनस a क्या होगा,
डिफरेंस ऑफ बी एंड ए क्या हो जाएगा? अब ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे आने चाहिए जो बी को बिलोंग करते हो लेकिन ए को बिलोंग नहीं करते हो। अब बी के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7। 4, 5 हमारे पास यहाँ पे ए के अंदर भी है लेकिन 6, 7 ए में नहीं है, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा? 6, 7। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। लेट्स से ए है हमारे पास होल नंबर्स और बी हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, तो a माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा? अब होल नंबर्स में से मैं इन शॉर्ट नेचुरल नंबर्स अगर सारे निकाल दूं तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा 0, बिकॉज बाकी जो एलिमेंट्स हैं a के अंदर 0 के अलावा जो 1 से आगे फर्दर ऑनवर्ड्स जा रहे हैं वो सारे b में भी बिलोंग करते हैं, जबकि a माइनस बी में हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में बिलोंग नहीं करते हो, सिर्फ a में ही करते हो, तो वो सिर्फ है 0। और b माइनस ए क्या आ जाएगा? एक एम्प्टी सेट, बिकॉज b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो b में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से a हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड b है हमारे पास 2, 4, 6। a माइनस बी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7। a माइनस बी 1, 3, 5, 7 आ गया, और जो बाकी एलिमेंट्स थे a में 2, 4 एंड 6 वो ऑलरेडी हमारे पास b में है, इसीलिए a माइनस बी में वो नहीं आएंगे, और b माइनस ए आ जाएगा एक एम्प्टी सेट, बिकॉज b में जो 2, 4, 6 हैं वो ऑलरेडी a में बिलोंग करते हैं, जबकि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में बिलोंग नहीं करते हैं, तो b माइनस ए एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की एक जनरल डेफिनेशन लिखनी हो तो ऐसे हो जाएगी, a माइनस बी हमारे पास क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट द मेंबर ऑफ b। उसी तरह डिफरेंस ऑफ b एंड a, और आई कैन से b माइनस a क्या हो जाएगी? x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x इज नॉट द मेंबर ऑफ a। तो ये डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट भी हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ये यूनियन नहीं है, ये यू है, लेटर यू, तो ये है क्या? एक यूनिवर्सल सेट। और कोई भी हमारे पास एक नॉर्मल सेट है, लेट्स से ए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यू माइनस ए। अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का वो तरीका होता है, यू माइनस ए को वो इस तरह ए डैश से भी किया जा सकता है या ए के ऊपर छोटा सा सी लगा के भी किया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ। पहले एग्जांपल, लेट्स से यूनिवर्सल सेट हम बना देते हैं एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब ए लिख लेते हैं 1, 2, 3। इसी तरह बी कह देते हैं 4, 5, 6, 7, 8 एंड सी कर देते हैं 9, 10। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ए ऊपर सी या ए डैश लिख सकते हैं या फिर u माइनस ए। अब यहाँ पे वही डेफिनेशन लगेगी जो हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की पढ़ी थी। u के वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a में ना हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। इसी तरह B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, B डैश U माइनस B, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 9, 10। अब ये वो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं जो U में हैं लेकिन B में नहीं है, और C कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 8 तक। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखूं मैं तो ये लिखेंगे, लेट्स से ए हमारे पास सेट है, ए डैश क्या हो जाएगा, U माइनस ए, तो इसको लिखा जा सकता है X such that X belongs to U and X is not the member of A। नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स का जो आइडिया है वो एक मैथमेटिशियन जॉन वेन ने दिया था, और इसका फायदा ये है कि डायग्राम्स को देख के ये बताया जा सकता है कि उन पे किस किस्म का ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो इसकी एक बेसिक जो है एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। इसको जो पहले बनाने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी है। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। ये रेक्टेंगल क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। और लेट्स से अंदर मैं दो सर्कल बना देता हूँ, सर्कल ए एंड सर्कल बी। ये जो पहला सर्कल है ये है सेट ए एंड ये दूसरा सर्कल क्या है, सेट बी। और ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसको रेड से मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये रीजन कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है इस डायग्राम को कि ये डायग्राम हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की है। जो शेडेड रीजन है वो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो ए और बी में कॉमन है। तो ये डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी की। इसी तरह ये एक बेसिक डायग्राम थी, आगे इसके फर्दर कुछ केसेस पढ़ते हैं जिसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ए और बी का डिफरेंस एंड देन बी एंड ए का डिफरेंस। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी से रिलेटेड जो डायग्राम्स बन सकती हैं, जो वेन डायग्राम्स जितनी भी हैं ए यूनियन बी से रिलेटेड, उनको बनाते हैं। पहली डायग्राम अगर देखें, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अंदर हम दो सेट्स बना लेते हैं। लेट्स से ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी, और ये पूरा रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन बी में बेसिकली हमारे पास जो सोल्यूशन आता है ए यूनियन बी का, उसमें ए एंड बी के दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो अब पहला अगर केस है जिसमें ऐसा कुछ हो कि ए और बी के दोनों एलिमेंट्स तो मौजूद है हमारे पास, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से लिखूं, लेट्स से ए कर देते हैं 1, 2, 3 एंड बी कर देते हैं 4, 5। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये डायग्राम बेसिकली इस तरह का, अगर हमारे पास कोई केस हो कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, मतलब ए और बी में से कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन यूनियन में हमारे पास ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। अब इस तरह के केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ए यूनियन बी में, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब इसी एग्जांपल से देखा जा सकता है कि ए यूनियन बी में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में कितने थे, 3 थे, और सेट बी में कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 एलिमेंट्स। तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी।
दूसरा केस देखते हैं जो कि ए यूनियन बी से रिलेटेड है। अगर ए एंड बी हमारे पास क्या हो, ओवरलैपिंग सेट्स हो। पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। अब ये कह लें सेट ए है, ये है सेट बी। अब कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। और ए यूनियन बी में हमारे पास ए के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, बी के भी मौजूद होते हैं। और जबकि ये जो शेडेड रीजन है जो कि ग्रीन कलर से किया हुआ है, ये वाले एलिमेंट्स भी ए यूनियन बी में मौजूद होंगे। ये यूनिवर्सल सेट, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। लेट्स से ए कर लेते हैं 1 2 3, बी है 3 4। अब यहाँ पे ए और बी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, जो उनमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है 3। तो और ए और बी एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है, तो ए एंड बी यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो इनका जो यूनियन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4। अगर इस तरह का कोई केस हो ए यूनियन बी का, जिसमें ए और बी क्या हो, ओवरलैपिंग हो, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें देखना है ए यूनियन बी में कितने आएंगे, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जो एग्जांपल लिखी यहां से देखा जा सकता है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, और इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा था उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट था। तो 3 प्लस 2 विच इज 5, 5 माइनस 1 इज 4। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट ए यूनियन बी का केस देखते हैं। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं जो कि एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें अगर हमारे पास एक सेट दूसरे का सबसेट हो, लेट्स से ये सेट जो अंदर सर्कल बना है ये सेट ए है और बाहर वाला सर्कल है सेट बी। अब यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका जो यूनियन आ जाएगा वो हमारे पास ये सारा एरिया क्या शेडेड रीजन में इंक्लूड होगा। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ए को कह देते हैं 1 2, बी को कह देते हैं 1 2 3। तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे देखा जा सकता है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो इसका ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस केस में ए यूनियन बी में, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ऑब्वियसली बी में हमारे पास एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, तो ए यूनियन बी में भी हमारे पास उतने ही एलिमेंट्स आएंगे जितने बी में होते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं ए यूनियन बी का। अब अगर हो बी सबसेट हो ए का, ये जो आउटर सर्कल है ये है सेट ए, जो इनर सर्कल है वो है सेट बी, एंड दिस रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट। तो इसमें जो यूनियन है उसमें भी हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन इस केस में सेट बी क्या है, सबसेट है ए का। लेट्स से सेट ए इज 1 2 3 4, सेट बी इज 1। अब बी यहाँ पे देखा जा सकता है ए का सबसेट है, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3 4।
इसी तरह इसमें अगर देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये केसेस थे हमारे पास ए यूनियन बी के। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स का टॉपिक डिस्कस किया था एंड देन हमने वेन डायग्राम्स का टॉपिक भी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूनियन की वेन डायग्राम्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर वेन डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।